मान लो मैं ये कहूं कि मैं आपके घर के कमरे को ऐसा बना दूंगा कि आप उसमें घुस ही नहीं पाओगे, जिसके अंदर आप घुसोगे तो तुरंत आपके शरीर के अंदर बीमारी पकड़ने लगेगी। ये सुनने में अजीब लग रहा होगा आपको, क्या बोल रहा है ये लड़का, लेकिन ऐसा पॉसिबल है, वो भी साइंटिफिकली। कैसे? रेडिएशन से। अगर मैं बहुत सारे यूरेनियम आपके कमरे में लाके रख दूं तो आप जब घुसोगे तो घुसते ही आपके शरीर के सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएंगे और 5-6 घंटों में कोई भी ऊपर चला जाएगा। और ऐसा ही किया एक वैज्ञानिक ने, एक साइंटिस्ट ने अपने बेसमेंट पे, डॉक्टर कबाक जियान नाम था उनका। इन्होंने अपने घर के बेसमेंट में यूरेनियम रिफाइनिंग का काम शुरू कर दिया ताकि वो पैसे कमा पाए। और 1900s के टाइम ये रेडिएशन का जो साइंस था वो उतना पॉपुलर नहीं था और इससे उनकी इनकम भी हो रही थी अच्छी खासी। इस आर्टिकल को देखो, उनके मौत के बाद एक ऐसा केस आया जो कि आपको चौंका देगा। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल किसी इंसान के शरीर में पाया गया है, वो केस बन गया। ये केस ये तो होना ही था। उनके बॉडी में रेडियो एक्टिव पदार्थ पाया गया और उनके घर को क्लीन करने का जो खर्चा निकला वो 1 करोड़ रुपए से भी ज्यादा निकला। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस ने साल 2016 में एक अनाउंसमेंट किया था कि इंटरनेट जो है, जो आप डेटा यूज करते हो, वो हर ह्यूमन का एक बेसिक राइट है। उसको बेसिक राइट के तौर पर उसने प्रेजेंट किया और ये कहा कि हर इंसान का ऑनलाइन आने का हक है। एनिमल किंगडम में बहुत गजब गजब तरह की चीजें पाई जाती है। प्रेरी डॉग्स एक प्रकार का ये जानवर होता है और ये आपको पता है एक दूसरे को हेलो कैसे बोलते हैं? किस करके, लिटरली। ये प्रेरी डॉग्स एनिमल किंगडम के इकलौते ऐसे जीव हैं जो कि एक दूसरे को किस करके बार बार हेलो बोलते हैं। दूसरा इंसान होगा, लेकिन इंसान हमेशा थोड़ी ऐसे करता है हेलो, ऐसे थोड़ी करता है इंसान, लेकिन ये जो है ये हमेशा ऐसे ही करते हैं। इनका हेलो बोलने का तरीका ही यही है। कनाडा देश में कैनेडियन नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज जो हैं, वहां पे एक बहुत ही यूनिक सी चीज पाई जाती है जो पूरे विश्व में और कहीं भी नहीं पाई जाती, कि जो वहां गाड़ियों में नंबर प्लेट्स होते हैं वो पोलर बियर के डिजाइन के होते हैं। जी हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी इंसान ने बस अपने से कस्टमाइज करके शौक में लगा दिया है, नहीं। वहां की जो अथॉरिटेटिव बॉडी है, जो गवर्नमेंट है, वही इंट्रोड्यूस की ऐसा नंबर प्लेट। तो वहां अगर आप जाओगे कनाडा में, वहां के नॉर्थ वेस्ट टेरिटरीज में, तो वहां पे आपको ऐसे नंबर प्लेट्स देखने मिलेंगे। क्या आपको पता है कि फिलीपींस देश का जो फ्लैग है वो सबसे यूनिक फ्लैग है पूरे कंट्री में डायनामिक एलिमेंट के मामले में? मैं क्या बोल रहा हूं, असल में वहां का फ्लैग डायनामिक होता आ रहा है सदियों से। क्या है कि उसका फ्लैग ये है, यहां पर आप नॉर्मली ये देखोगे कि जो ब्लू कलर है वो ऊपर रहेगा, रेड नीचे रहेगा, लेकिन जब लड़ाई होता है, वॉर का टाइम आता है, तो ये जो लाल कलर है ये ऊपर चला जाता है और ब्लू नीचे आता है। यानी लड़ाई के टाइम में जब किसी देश से लड़ाई हो रही है तब इनका फ्लैग कोड जगह जगह में बदल जाता है और रेड वाला ऊपर आ जाता है। आर्टिस्ट बर्नार्ड स्मिल्ड एक बहुत ही कमाल के कलाकार हैं और आपको पता है ये फेमस है रूम्स के अंदर क्लाउड बनाने के लिए। यानी हमारे धरती के ऊपर जो नेचर क्लाउड बनाती है, बादल को बनाती है मॉइस्चर से, परफेक्ट टेम्परेचर से, उसी चीज को अगर हम लोग आर्टिफिशियली कॉपी करके रूम में करें तो क्या क्लाउड नहीं बन सकता? जी हाँ, एक्चुअल क्लाउड बन सकता है। और ये डच आर्टिस्ट परफेक्ट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को लेकर कुछ ऐसा ही करते हैं और दुनिया भर में अपने ये कला को प्रेजेंट करते हैं। आपको पता है ना कि चीनी हेल्थ के लिए खराब होती है, तो बहुत सारे डॉक्टर्स हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स को रिकमेंड करते हैं कि चाय में ये डाल के पियो, मीठा भी लगेगा
क्योंकि वो मीठा केमिकल है और साथ में ये चीनी भी नहीं है। आपको पता है इसका आविष्कार कैसे हुआ था? इसे सुक्रालोज कहते हैं और साल 1976 में लंदन के क्वीन एलिजाबेथ कॉलेज, जो अभी है किंग्स कॉलेज लंदन, उसके अंदर शशिकांत पर्निस रिसर्च कर रहे थे। तो एक्सपेरिमेंट के दौरान क्लोरीनेटेड शुगर कंपाउंड उनके सामने पड़ा था। तो उनके ऊपर जो थे उन्होंने उनसे कहा कि टेस्ट द केमिकल, ऐसे कहा उनको। तो उन्हें क्या सुनाई दिया कि केमिकल को टेस्ट करो। तो उन्होंने केमिकल को टेस्ट कर लिया। असल में टेस्ट द केमिकल कहा गया था, यानी उस पे फर्दर टेस्ट करो। बट उन्होंने पता नहीं क्या चल रहा था उनके माइंड में, मिस हर्ड कर लिया कमांड को और टेस्ट कर लिया केमिकल को, और उन्हें काफी मीठा लगा और ऐसी इन्वेंशन हुआ सुक्रालोज का, यानी आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का। आपको पता है वर्ल्ड का जो सबसे टॉक्सिक फ्रॉग है, फ्रॉग जहरीले जनरली नहीं होते हैं लेकिन बहुत सारे होते हैं। तो जो सबसे जहरीला फ्रॉग है पूरे विश्व का, वो 10 मिलीमीटर मात्र छोटा है, 10 मिलीमीटर, और उसके अंदर से जो कंपाउंड निकलता है वो उसको अर्थ का सबसे पॉइजनस फ्रॉग बनाता है। इसका नाम है माउंट एबेरिया फ्रॉग। इससे बच के रहना। इतना छोटा है कि आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन अगर उसका जहर आप पे गया तो सीधा खत्म। ये फ्रॉग्स देखने में आपको बहुत क्यूट लगेंगे, लेकिन इसका उल्टा होगा इसका असर। कोई भी ऑर्गेनिज्म बहुत देर तक अपने आप को पानी में सांस से रोक के नहीं रख सकता। इंसान 1, 2, 3 मिनट रख सकता है, जो एकदम प्रोफेशनल हो वो। और जो सी टर्टल्स होते हैं वो भी पाया गया है कि 4 से 7 घंटे तक अपने ब्रेथ को होल्ड कर सकते हैं, सांस को रोक सकते हैं। लेकिन मिस्ट्री सबसे बड़ा जो वैज्ञानिकों ने देखा है वो है स्कॉर्पियंस, बिच्छू लोग। ये बिच्छू लोग जो है ये 8 दिन तक अपने ब्रेथ को होल्ड करके रख सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो फेमस जैकी चैन है, इनकी जो मॉम थी वो नशीले पदार्थों की स्मगलर थी, और इनके डैड जो थे वो एक स्पाई थे, जो होता है ना जो देश के लिए काम करते हैं गुप्त तरीके से। और इनके मॉम डैड मिले तब थे जब इनके डैड जो कि स्पाई थे, उन्होंने एक लड़की को स्मगल करते हुए पकड़ा था, नशीले पदार्थ को। ऐसी एक फिल्मी लव स्टोरी हुई और तब इनको प्यार हो गया और फिर आगे जाके जैकी चैन आए। ये बहुत कम ही लोग को पता है। हमें जब गर्मी लगती है तो हमारे बॉडी से स्वेट निकलता है, पसीना निकलता है व्हाइट कलर का, मतलब पानी के कलर का, पानी तो निकलता है। लेकिन अगर आप कभी भविष्य में हिप्पोपोटामस को पाले अपने घर में बाई चांस, तो आप ये नोटिस करोगे कि हिप्पोपोटामस का जब पसीना निकलेगा ना, तो वो पसीना नहीं खून होता है। आपको ऐसा लगेगा कि वो पसीना ये तो खून जैसा लग रहा है। हिप्पोपोटामस को जब पसीना होता है तो वो कुछ ऐसा दिखता है, रेड कलर का पिगमेंट निकलता है। ये एक्चुअली में ब्लड नहीं होता है, ये बस एक नेचुरल सी चीज है जो उनके साथ होती है। एक्चुअली मैं इसके बारे में और डीप बताऊं तो ये एक नेचुरल सनस्क्रीन होता है उनके लिए, जो इनको सन से प्रोटेक्ट करता है, और वही रेड कलर का निकलता है। आपको तो ये पता ही होगा कि जो कैमल होते हैं, ये फेमस है कि ये पानी के बिना रेगिस्तान में बहुत दिनों तक जिंदा रह सकते हैं। एक्चुअली में देखे रिसर्चेस को तो ये 15 दिन तक बिना पानी के जिंदा रह सकते हैं, और ये आप बचपन से ये सुनते आ रहे होंगे और इसी के लिए ये फेमस भी है। लेकिन जो जिराफ प्राणी होते हैं ये 21 दिनों तक जिंदा रह सकते हैं विदाउट वाटर। लेकिन इनके साथ नाइंसाफी पता है क्या हो रही है कि आप कैमल के बारे में बचपन से ज्यादा सुने हो, रेगिस्तान, रेत, पानी कम पीना, इसके बारे में बेचारा सुने ही नहीं हो। ये उससे 7 दिनों तक एवरेजली ज्यादा जी सकता है विदाउट वाटर, लेकिन इसका कोई पब्लिसिटी हुआ ही नहीं है। दैट्स गजब। दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से ये है कि जो मोनालिसा पेंटिंग है उसका आईब्रो नहीं होता, लेकिन फिर भी 90% लोग इस बात को नोटिस नहीं करते हैं। अगर किसी नॉर्मल फोटो में आईब्रो ना हो
तो वो हमें दिख जाता है, लगेगा अरे बाप रे ये क्या है, लेकिन मोनालिसा का आईब्रो है ही नहीं, फिर भी हमें फर्स्ट ग्लैंस में वियर्ड नहीं लगता, फिर भी हम नोटिस नहीं करते फर्स्ट ग्लैंस में, जो कि बहुत ही अजीब बात है। बिना आईब्रो के भी ये पेंटिंग कितना नेचुरल दिखता है, तभी तो इसको, ये वन ऑफ द रीजंस है जिसके चलते इसको वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल पेंटिंग माना जाता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि क्या आप अपने दोनों आंखों को दो साइड अलग अलग मोड़ सकते हो, ये इंसानों के लिए इम्पॉसिबल है, और कुछ कुछ कलाकार इसको पता नहीं कैसे कर लेते हैं। लेकिन जो गिरगिट होती है उसकी पहली प्रॉपर्टी तो आपको पता ही होगा कि जो गिरगिट होती है ये अपना रंग बदल सकती है। इनके बॉडी की एक बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है ये, लेकिन गिरगिट इस काम को भी कर सकती है, वो अपने दोनों आंखों को उल्टा कर सकती है, एक आंख इधर एक आंख इधर। आपका जो लंग है, जो ये एरिया है, इसको अंडररेट मत करना, क्योंकि साइंटिफिक लैंग्वेज में ये सबसे अमेजिंग बॉडी पार्ट्स में से एक है। अगर आप अपने लंग को पूरा अनरैप करोगे, ये पूरा कॉन्सेंट्रेटेड है आपका लंग, लेकिन इसको अगर आप ओपन करोगे, जैसे एक कारपेट, वो कैसे मुड़ा रहता है इतने एरिया में, लेकिन खोलते हो तो कितना बढ़ जाता है, वैसे ही अगर आप अपने लंग को अनरैप करोगे तो वो आपके पूरे घर को कवर कर लेगा। आपका घर 700 से 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में होगा ही। एक नॉर्मल मीडियम फ्लैट या फिर होम इतना तो होता ही है, तो 700 स्क्वायर फीट को आपका लंग कवर कर सकता है। क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा नेशनल एंथम जो है, उसको गाने में करीब 1 घंटे लगते हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि वो कौन सा देश है? वो है ग्रीस। ग्रीस जो देश है, इसका नेशनल एंथम पूरे विश्व में सबसे बड़ा है। और सबसे छोटा नेशनल एंथम आपको पता है कौन सा है? वो असल में 3 कंट्रीज के हैं, जापान, जॉर्डन और सैन मैरिनो। जापान, जॉर्डन और सैन मैरिनो, इसका जो नेशनल एंथम है वो सिर्फ 4 लाइन लंबा है, जिसको गाने में 30 सेकंड से भी कम लगेंगे। लेकिन ग्रीस का 1 घंटे का है। 158 वर्सेस हैं ग्रीस के नेशनल एंथम में। जब आपका जन्म हुआ था तब आपके शरीर में 270 अलग अलग हड्डियां थी, लेकिन बड़े होते होते 206 हड्डियां ही बचती है। मतलब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, कई हड्डियां आपस में जुड़ती है, एकदम एक बन जाती है। सोचो, हड्डियां फ्यूज होकर एक बन जाती है। किसी किसी बच्चे का तो बर्थ के टाइम 300 हड्डी होता है और वो जुड़ते जुड़ते 206 बन जाता है। इंग्लिश में 26 लेटर्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, ए से जेड तक। लेकिन एक अमेजिंग सी फैक्ट ये है कि पूरे विश्व में इसका एक अजीब सा वर्जन यूज किया जाता है, इंग्लिश का ही। हवाईयन अल्फाबेट जो है उसमें बस 13 लेटर्स का यूज किया जाता है। ये इंग्लिश का सबसे इंटरेस्टिंग मॉडिफिकेशन है और ये 13 लेटर्स आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। AEIOU वॉवेल्स का, HKLMNPW, बस इसी से हवाई, जो कि आप सुने हो बहुत फेमस जगह है, वहां का अल्फाबेट, वहां का नेटिव लैंग्वेज ये बनाता है। हवाई सबसे पॉपुलर यूएस स्टेट्स में से एक है पूरे विश्व भर में। अगर आपको लाइटनिंग हिट करे, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें बिजली गिरती है एक इंसान के ऊपर और वो मर जाता है 1 सेकंड में। आपको पता है उसके दौरान क्या होता है? अगर कोई फुल फ्लेज्ड लाइटनिंग, फुल पावर वाला आपके ऊपर हिट किया तो आपका जो चमड़ा है, जो स्किन है, ये 27,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी उबलने लगता है। तो आपका स्किन जब 27,000 डिग्रीज कुछ मिली सेकेंड्स के लिए ही सही लाइटनिंग के चलते जब पहुंचेगा तो सोचो क्या होगा। इसलिए कई इंसान जो पहाड़ों पर कैंपिंग करते हैं और उनके ऊपर अगर बिजली गिर जाए तो वो लिटरली वहीं पे जल के गल जाते हैं। क्या आपको पता है कि एलॉन मस्क का सबसे बड़ा ड्रीम क्या है? उन्होंने पब्लिक में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन को कहा था कि वो मार्स पे मरना चाहते हैं। यानी वो अपने लाइफ टाइम में ये चाहते हैं
कि मार्स में कॉलोनीज बन जाए, वहां पे कुछ मिलियन 2 मिलियन लोग मूव कर जाएं, वहां पे रहें, और वो ऐसे इंसान बन सके जो कि जन्म तो धरती पे लिए हैं लेकिन उनकी मृत्यु मार्स पे होगी। कुछ ऐसे टीवी शोज को याद करो जो कि आपके बचपन में फेवरेट रहा करते थे। थोड़ा दिमाग में जोर लगाओगे तो कुछ साल पहले आप कोई शो जरूर देखते होंगे टीवी में, जो कि आप रोज देखते थे, आपको मजा आता था, नॉस्टैल्जिक टीवी शोज। तो आपको पता है आपके एंजाइटी को ईज करने के लिए ये बहुत काम आता है। इससे रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को भी देख सकते हो कि जब आप ओल्ड टीवी शोज को देखते हो तो आपको एक अच्छी फीलिंग आती है, जिससे आपका जो ब्रेन अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है तो आपको रिलीफ मिलता है। जैसे कई लोग को शक्तिमान पसंद था, कई लोग को अलग अलग टाइप के शोज पसंद थे। तो ये जो नॉस्टैल्जिया वाला फीलिंग होता है, पहले का सोचना, ये हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी होता है। कोई भी चीज जो आपके मूड को इंप्रूव करे, आपके यहाँ पे रिलैक्समेंट पहुंचाए, वो आपके पूरे बॉडी के लिए हेल्दी होता है, क्योंकि आपके फिजिकल हेल्थ का जो आधार है वो मेंटल हेल्थ ही होता है। नहीं तो अच्छे अच्छे तगड़े लोगों को स्ट्रेस बर्बाद कर देता है। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा रिसर्च दिखाता हूं, और इसमें आप देख सकते हो कि जो पुअर बॉडी का हेल्थ होता है वो मैनिफेस्टेशन होता है हमारे मेंटल हेल्थ का, यानी यहां से यहां जाता है। आप ये आर्टिकल देखो, इसमें ये पता चला है कि IBM जो टेक्नोलॉजी कंपनी है उसके जो CEO हैं अरविंद कृष्णा, उन्होंने ये कहा है कि जो भी काम AI कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए जो जो जॉब्स हम रिप्लेस कर सकते हैं वो करेंगे। यानी जो काम AI अब कर सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके लिए अब लोग की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनको बेकार के सैलरी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सोच है उस कंपनी की, लेकिन इसके चलते बहुतों की जॉब्स जाएंगी। पहले आर्टिकल्स लिखने के लिए लोग चार्ज करते थे कितने कितने डॉलर्स, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए भी, और अब यही काम AI कर देती है। परफेक्टली तो नहीं करती, ह्यूमन इंटरवेंशन का जरूरत पड़ता है, लेकिन ये जो हो रहा है एवोल्यूशन, ये सच में बहुत खतरनाक है। अगर किसी ताले में 2 डिजिट्स हैं, सिर्फ 2, तो इसको कितने ट्राई में चोर खोल सकता है, आप बता सकते हो? तो 2 डिजिट है तो इसका 100 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है, यानी 100 बार ट्राई करके, यानी 5-10 मिनट के अंदर इसको कोई भी ओपन कर सकता है। वही 3 डिजिट हो तो इसका 1000 ही पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यानी 1000 बार अलग अलग नंबर ट्राई करके वो खोल सकता है। जो 4 डिजिट के लॉक होते हैं उसका 10,000 पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ज्यादातर आपके जो ट्रैवल बैग्स होते हैं उसमें 3 डिजिट का लॉक आता है, उसमें 1000 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, यानी 3-4 घंटे किसी को मिल जाए तो आराम से खोल लेगा। एसर कंपनी के एक लैपटॉप में ट्रैक पैड अबव कीबोर्ड दिया गया था। बहुत सारे यूजर्स ने कंप्लेन किया कि इसे चलाने में कितनी दिक्कत होती है। पता नहीं इसे कौन इनोवेट किया था, लेकिन एसर ने एडमिट किया कि ये बहुत ही खराब आइडिया था। वो जो लैपटॉप था उसका मॉडल नेम था एसर एस्पायर R7। बाओबाब ट्रीज वर्ल्ड के सबसे अमेजिंग ट्रीज में से एक है। जिम्बाब्वे का ये बाओबाब ट्री 2450 यानी लगभग 2500 साल पुराना है। और ये जो बाओबाब ट्री है ये फल भी देते हैं एक्चुअल में, और ये लोगों को टेस्टी भी लगता है, लेकिन मैंने तो कभी इसे नहीं खाया, ना सुना, ना कहीं मार्केट में देखा। तब भी ये काफी अमेजिंग है कि इसका एक प्रजाति 2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। दैट्स गजब। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक नहीं किया है तो जरूर कर लो, ताकि अगली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।